गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि आपने आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि आपके पास आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक एच क्या है, एक भी एक्स कोई भी एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन के साथ वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम लिंक्ड हो रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब वो आपके पास पता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके पास क्या टेंडेंसी होती है कि वो शेयर पेयर करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। सेम इस टाइम क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया। सेम फिर क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये वाला जो होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इसमें क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ये डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम डेफिनेशन कर रहे हैं। व्हेन एवर अ मोलिक्यूल, तो देखिए, वैन एवर अ मोलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन। हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फोन है, एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उसने एक्स से डिनोट किया है। दीज एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या होती है, टेंडेंसी होती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। डेफिनेशन किया आपने थर्ड चैप्टर में, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो एंड ऑफ मोलिक्यूल बिकम स्लाइटली नेगेटिव। ये क्या होगा, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, वाइल अदर एंड हाइड्रोजन एंड ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सो नेगेटिव एंड ऑफ वन मोलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मोलिक्यूल। ये जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा थ्रू ए वीक बॉन्ड, एक बॉन्ड से उसे हम फॉर्म्ड बिटवीन, एक वीक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा इनके बीच में, तो इज इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले हाइड्रोजन कोई भी, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, लिंक्ड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड, देन वो क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दस ए रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, एच एटम लिंक टू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो ये एच एटम है, ये लिंक्ड है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी होगा, ये भी हो गया। तो देखिए एच एटम है लिंक्ड टू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइमल्टेनियसली बाय, देखो ये हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ भी, देखो ये इस साइड कोवेलेंट बॉन्ड के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है, देखो थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड होगी और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो इससे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रिज बोलते हैं। तो देखिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो कंडीशन आपको पता ही है कि मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो लिंक्ड होना चाहिए एच एटम के साथ। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कि उसके पास क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम, कि वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो लिंक्ड होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के साथ। द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा आपकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही पोलराइज हो जाएगा मॉलिक्यूल। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, जो साइज़ होना चाहिए वो शुड बी स्मॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना आपका स्मॉलर साइज़ होगा उतनी ही आपकी अट्रैक्शंस होगी। ठीक है, उसके बाद है आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आपको पता ही है, HF हो गया, हाइड्रोजन जो है किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। वाटर का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जैसे अब मान लो H और F है, अब यही है, ये H और F है, यानी कि ये जो है H है हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, देन वो किसके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जो है 100 पिकोमीटर है।
देन जब वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो 155 पिकोमीटर है। ठीक है, ये बनता रहेगा HF ऐसे बन गया। फिर अगर यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ फिर क्या है, कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन, फिर कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन, फिर कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देखो फ्लोरीन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड फॉर एग्जाम्पल इन क्रिस्टलाइज सॉलिड स्टेट एग्जिस्टिस एज, ये क्रिस्टलाइज स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे अगर आपको कह दे वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास होगा आपको कैसे बनाना है, H आपके इसके 2 एटम, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो पहले तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ये पहले तो आप यहाँ पे इसको कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बनाओगे। फिर जब आप 2 कोवेलेंट बॉन्ड ले रहे हो तो 2 आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोगे, तो आपने ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ली। देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर कोवेलेंट, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका वाटर का स्ट्रक्चर है। अब आपके पास आएगा सेम ऐसे ही आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर है। देखो अमोनिया कैसे मैम, क्योंकि नाइट्रोजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन में आता है NH3 ये हो गया, ये तो देखिए अमोनिया है, NH3 है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड पहले तो इसके साथ किसका है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, देन फिर ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सेम आपका ये है अमोनिया, ये अमोनिया का हो गया स्ट्रक्चर। और अब आप क्या करोगे, उसका स्ट्रक्चर करोगे। अब आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपके पास 2 टाइप्स की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंटर का मतलब होता है कि अंदर, सेम इंटरमोलिकुलर अंदर की फोर्सेस। तो देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मोलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। 2 डिफरेंट मोलिक्यूल्स ले लेंगे सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स के। फॉर एग्जांपल अब आप HF का ही ले लो। देखो H बॉन्ड इन केस ऑफ HF मोलिक्यूल अल्कोहल और वाटर मोलिक्यूल एक्सेट्रा। HF का ले लो कि पहले H के साथ F जो है वो किसका बना रहा है, इंटर, आपस में ही इनकी बॉन्डिंग हो रहा है। H जो है, जैसे मान लो कि मैंने अभी कराया था, H जो है हाइड्रोजन के साथ HF मोलिक्यूल लिया, पहले वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, फिर वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। ये अभी आपको मैंने पीछे HF का एक एग्जांपल बताया, HF का मोलिक्यूल है, सेम वही होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इन बिटवीन होगा, बीच में होगा। ठीक है, इट इज़ द फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन एटम प्रेजेंट विद सेम मोलिक्यूल, प्रेजेंट होगा सेम मोलिक्यूल की। फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ले रहे हो आप, ये देखो ये ले लिया। हाइड्रोजन इज इन बिटवीन 2 ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन जो है इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर है, बाहरली साइड है। ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नाइट्रोफिनोल मोलिक्यूल में। ठीक है।